Hello everyone. So today I'm going to teach fungal infections. Fungi are classified into yeast-like molds and dimorphic. We yeast का एग्जाम्पल है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिन्स मेलासीजिया फरफर. yeast याद हो गया. अभी कैंडिडा yeast like molds and next is dimorphic fungi. इसमें हिस्टोप्लाज्मा एंड ब्लास्टोमाइकोसिस आता है. इसका एग्जांपल्स यू मस्ट रिमेंबर. yeast is Malassezia furfur and Cryptococcus. yeast like में कैंडिडा आ गया, मोल्ड में एस्परजिलस एंड डाइमॉर्फिक में हिस्टोप्लाज्मा एंड ब्लास्टोमाइकोसिस. भी सुपरफिशियल इन्फेक्शंस में सरफेस इन्फेक्शंस एंड क्यूटेनियस इन्फेक्शंस. सरफेस में पीड्रियासिस पीड्रा हो सकता है. पीड्रा में बी वाइट और ब्लैक. वाइट पीड्रा इज ड्यू टू ट्राइगोस्पोरोन बीचली एंड इट इज़ अ यीस्ट हैव स्यूडो हाइफी एंड शॉर्ट ट्रू हाइफी. इसका बर्डिंग फॉर्म होता है ब्लास्टोकोनिडिया एंड इसमें ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर रहता है आर्थ्रोकोनिडिया का. ब्लैक पीड्रा हेयर लाइक नोड्यूल्स के नीचे होते हैं. हेयर नोड्यूल होता है, उसके नीचे में ब्लैक कलर का स्पॉटिंग दिखता है. ये हॉर्टी वर्निकी कराता है. नॉन कम्युनिकेबल होता है क्लॉस्ट्री. इसका पुराना नाम है क्लैडोस्पोरम वर्निकी. अब नेक्स्ट वी शुड लर्न अबाउट पीड्रासिस वर्सिकलर. इट इज़ नॉट एज इट इज़ प्रोनाउंस्ड. इसको हम लोग पीड्रियासिस प्रोनाउंस करते हैं बट स्पेलिंग ये है पीड्रियासिस वर्सिकलर. इसमें डेलिकेट वाइट पैचेस इन डार्क स्किन्ड देखने को मिलता है ऑन फेस, ट्रंक एंड एनीवेयर. ये भी कॉन्टेजियस नहीं होता है. सिर्फ इसमें कॉस्मेटिक डिफेक्ट होता है कोई भी, और इसमें डायग्नोसिस करने के लिए सुपरफिशियल स्किन स्क्रैपिंग लेते हैं. माइक्रोस्कोपी में KOH माउंट करते हैं जो कि केराटिन को डाइजेस्ट कर देता है. KOH माउंट मेनली 10% लेते हैं बट 20% भी ले सकते हैं. इसमें क्लासिक स्पेगेटी मीट बॉल अपीयरेंस. स्पेगेटी इज़ काइंड ऑफ पास्ता और ये मीट बॉल पता ही है, या फिर इसको ग्रेप बनाना अपीयरेंस फॉर वीगन पीपल. अब ये pediatritis versicolor is caused by Malassezia furfur. इट इज़ सीबोरिक डर्माटाइटिस भी हो सकता है, डैंड्रफ जिसको बोलते हैं. इसका कल्चर करते हैं SDA अगार, सबरॉड्स डेक्स्ट्रोज अगार विथ क्लोरमफेनिकॉल एंड ऑलिव ऑयल ऑन टॉप. क्योंकि लिपिड लाइपोफिलिक होता है. ऑन माइक्रोस्कोपी ओनली ईस्ट, नो बर्डिंग. और नॉन लाइपोफिलिक फॉर्म्स भी होता है मेलासीजिया का, जैसे पैची डर्माटाइटिस, मेलासीजिया पैची डर्माटाइटिस इवन ग्रो विदाउट ऑयल. अब इसका ट्रीटमेंट में वही कीटोकिनोजोल शैम्पू. भी आते हैं टीनिया नाइग्रा पे. ब्लैक पैचेस ऑन पाम ऑफ फीट, पेनलेस होता है. स्क्रीन स्क्रैपिंग लेते हैं. माइक्रोस्कोपी में ईस्ट. SDA विथ क्लोरमफेनिकॉल. क्लोरमफेनिकॉल क्यों करता है? क्योंकि जो भी कमेंसल बैक्टीरिया है उसको हमें डिस्ट्रॉय करना है. ब्राउन टू ब्लैक कलर देगा. और टीज माउंट बनाते हैं LPCB माउंट. लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू. जो लैक्टिक एसिड होता है वो फंगाई का स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है. फिनॉल डिसइंफेक्टेंट होता है. कॉटन ब्लू डाई होता है. और ये फिलामेंटस फंगी. अभी आते हैं क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शंस पे. पैरोनिकिया, इसको वॉशर वुमेंस डिसीज़ बोलते हैं. ये नेल्स के साइड में स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग एंड पेन. ये कैंडिडा एल्बाइकेंस भी करा सकता है. ट्रीटमेंट होता है इंसिजन एंड ड्रेनेज. कोई भी अगर पस कहीं भी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक्स पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो उसके लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है कट करके ड्रेन करना. इसमें अपॉर्चुनिस्टिक देखिए, सबसे कैंडिडा को आइडेंटिफाई, कैंडिडा क्या था? ईस्ट लाइक था. ये इंडोजिनस होता है और ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कराता है और ये मॉइस्ट जगहों पे पाया जाता है. ठीक है. अभी केराटाइटिस पे आते हैं. ये वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है. आफ्टर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो एडिनो वायरस कराता है, उसके बाद भी केराटाइटिस हो सकता है. बैक्टीरियल और फंगल मेनली ट्रॉमा के बाद होते हैं. इसमें क्या करते हैं? कॉर्नियल स्क्रैपिंग लेते हैं. उसमें भी वही SDA विथ क्लोरमफेनिकॉल, वो भी C मार्क से. क्यों C मार्क पे? क्योंकि नॉर्मल फंगल कमेंसल भी पॉसिबल है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए
हम लोग इसको सी मार्क पे देंगे। ट्रीटमेंट है कॉर्नियल ग्राफ्टिंग। अभी ओल्ड थ्रश, थ्रश क्या होता है, म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। इसको बॉटल फीडिंग बेबी या जहाँ कहीं भी मॉइस्चर है वहाँ पे कैंडिडा आ सकता है, जैसे बॉटल फीडिंग बेबी या फिर कोई भी मॉइस्चर वाली जगह पे। अभी ईसोफेजियल कैंडिडियासिस, ये मेनली HIV के पेशेंट्स में होता है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गया होता है। प्रेजेंटेड विच डिस्फेजिया टेकन इन SDA, ये कॉमन है। जितना भी फंगल इन्फेक्शन से मेनली उनको सबरॉड्स डेक्स्ट्रोज़ेगार पे लेते हैं। अभी डिफ्रेंशिएट विथ मैलिग्नेंसी, क्योंकि मैलिग्नेंसी में भी ईसोफेजियल नहीं, ईसोफेजियल कैंडिडियासिस और कोई मैलिग्नेंसी एक दूसरे जैसा ही प्रेजेंट कर सकता है, इसलिए हमको उसको डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, SDA पे लेंगे। अगर कॉलोनीज आया कैसा, वाइट क्रीमी वाइट पेस्टी कॉलोनीज ऑन SDA, क्रीमी वाइट पेस्टी। KOH माउंट करेंगे, पर्पल ईस्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। अभी आते हैं मेन डर्मेटोफाइटोसिस के ऊपर। इसमें 9 जिनरा ऑफ डर्मेटोफाइट्स होते हैं। टीनिया, जिसको नॉर्मल लोगों में रिंग वर्म का इन्फेक्शन बोलते हैं, इससे मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी तो नहीं होता, बट क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होता है। रात में आपको इतना इंटेंस ईचिंग होता है कि आप सो नहीं पाओगे, नेक्स्ट डे दिन ख़राब होगा। ये हाईली रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट होता है, आप कितना भी दे दो इट्राकोनाजोल, ये वो कुछ भी काम नहीं करता। इट्स लाइक कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो तो 6 महीना से 1 साल तो लग ही जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। इसमें नो एंटी फंगल इस, और प्रेगनेंसी में आप एंटी फंगल प्रेस्क्राइब भी नहीं कर सकते, टेराटोजेनिक हो सकता है। नाइट टाइम ईचिंग, सोशो इकोनॉमिक लॉस। भी टीनिया जहाँ जहाँ प्रेजेंट होता है उस हिसाब से उसका नेमिंग कर देते हैं। अगर पूरे बॉडी पे है तो टीनिया कॉर्पोरिस, कॉर्पोरा मतलब क्या, बॉडी। टीनिया फेसिस मतलब अगर फेस पे है। टीनिया क्रूरिस, क्रूरा, आप वो पेनिस का क्रूरा होता है उससे रिलेट कर सकते हो कि ग्रॉइन एरिया में अगर है तो टीनिया क्रूरिस। टीनिया मैनम, हैंड पे अगर है। अंगुअम मतलब फीट में है, वो याद है ऐसे इंटरवेब स्पेस के बीच में जो हो जाता है यहाँ पे, उसको अंगुअम बोलेंगे। और नेल्स में होता है तो ऑनिकोमाइकोसिस बोलते हैं, उसमें नेल लैक्वर देते हैं। बहुत सारे C8 लैक्वर्स होता है, जैसे सिक्लोपेरोक्सोलामीन, ये सब का लैक्वर। अभी ऑनिकोमाइकोसिस में डर्मेटोफाइटिक भी हो सकता है और नॉन डर्मेटोफाइटिक भी हो सकता है। नॉन डर्मेटोफाइटिक एस्परजिलस और मेलानाइज्ड फंगस से हो सकता है, इवन कैंडिडा भी करा सकता है। अभी लेट्स ट्राई टू रिमेंबर व्हाट वाज एस्परजिलस, इट वाज अ मोल्ड, आई थिंक मोल्ड था ना, यस, एस्परजिलस इज अ मोल्ड। डाइमॉर्फिक इज हिस्टोप्लाज्मा एंड ब्लास्टोमाइकोसिस। लेट्स गो विथ नेल एंड एंड का प्रॉक्सिमल एंड स्टार्ट। हाँ, तो कोई भी इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल है वो प्रॉक्सिमल एंड से स्टार्ट होगा, डिस्टल एंड तक जाएगा। एस्परजिलस नाइगर ब्लैक इन कलर होगा, डर्मेटोफाइट यूजुअली येलो होगा और कैंडिडा वाइट होगा। प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। अभी 3 जेनेरा ऑफ डर्मेटोफाइट्स, TME से याद रखना है, टेम से नहीं, TME, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन। TME में आपको क्या क्या याद करना है, तीनों में होगा। ट्राइकोफाइटोन तीनों में, मतलब स्किन, हेयर, नेल तीनों में। अभी माइक्रोस्पोरम कैसे, MN के पास नहीं रहता, तो M में नेल नहीं होगा, स्किन एंड हेयर होगा। और ये एपिडर्मोफाइटोन में स्किन एंड नेल होगा। तो ये याद हो गया। अब जो भी आर्थ्रोफिलिक होता है वो माइल्डर होता है, जो जूफिलिक डिजीज़ होता है, मतलब जो एनिमल से, आर्थ्रोफिलिक मतलब जो हमने मेल टू मेल ट्रांसमिशन होता है। जूफिलिक मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। तो हम लोग मेनली इसमें भी स्क्रैपिंग्स लेते हैं 24 आवर्स तक। 20 या तो KOH 20% लेंगे अगर नेल्स का ले रहे हैं, और 24 घंटे का ले लेंगे, तो उसमें हम लोगों को स्लेंडर हाइलिन सेप्टेट हाई पे स्लो ग्रोवर मिलेगा। और हेयर परफोरेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। भी SDA
क्लोरामफेनिकोल एंड एक्टिनियन, या फिर हम लोग साइक्लोहेक्सिडीन भी ले सकते हैं, जो कि एंटी फंगल है, जो कमेंसल्स को इसमें टीज माउंट करेंगे, सिलेंडर हाइफे मिलेंगे तो हम लोगों को बोलेंगे ट्राइकोफाइटॉन मिला। अबंडेंट माइक्रोकोनिडिया, ये जो छोटे छोटे हैं ना गोल गोल, ये माइक्रोकोनिडिया हैं और मैक्रोज कम होंगे। अभी एपिडर्मोफाइटॉन में एपी में छोटा कुछ है ही नहीं, ये जितना बड़ा नाम है इसमें माइक्रोस्पोरम तो माइक्रोकोनिडिया तो है ही नहीं, ओनली मैक्रोकोनिडिया प्रेजेंट होता है। और माइक्रो में भी सेम होता है कि माइक्रोकोनिडिया फ्यू होता है और मैक्रो ज़्यादा होता है। नहीं, इसमें उल्टा है, देखिए ट्राइकोफाइटॉन में माइक्रो ज़्यादा है और माइक्रो में माइक्रोकोनिडिया ज़्यादा है। अबंडेंट ऑफ माइक्रोकोनिडिया, हाँ मैंने फर्स्ट टाइम से ही बोला था, इट वॉज अबंडेंट माइक्रोकोनिडिया, अबंडेंट माइक्रोकोनिडिया, फिर फ्यू मैक्रोकोनिडिया। अभी इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं, और भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे टीनिया इंकॉग्निटा इकॉग्निटा। इसमें अगर कोई भी स्टेरॉयडल इन्फेक्शन है और किसी क्वाक ने कोई फंगल इन्फेक्शन है और किसी क्वाक ने स्टेरॉयड दे दिया, स्टेरॉयड इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो कोई भी बड़ा से बड़ा डिजीज़ हो, कुछ भी हो, लाइक लिटरली एनीथिंग, इफ़ यू इंजेक्ट स्टेरॉयड तो इट विल गेट बेटर, बट ऐसा नहीं है कि इट विल गेट हील्ड, इट्स लाइक कि वो मास्क कर देगा जो भी डिजीज़ है, वो छुप जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इट्स लाइक द मोस्ट पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है उसका। तो फिर वो अगर स्टेरॉइड्स दे दिए टीनिया पे तो टीनिया इंकॉग्निटा हो जाएगा। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, इट्राकोनाजोल, लूलिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल। अभी नेक्स्ट क्लास विल रीड अबाउट माइकोटा। थैंक यू।